और प्रशांत जी सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए क्या होगी। अनुज जी, मेरी ये राय है कि बैंक निफ्टी एक मेक और ब्रेक लेवल पे है। और यहाँ से अगर बाउंस आना है तो एम कंट्रीब्यूशन जो आना होगा, एम कंट्रीब्यूशन वो एक्सिस बैंक से आना होगा। एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है। तो ऐसे मार्केट में मैं मोमेंटम की जगह ये ढूंढ रहा हूँ कि रिस्क कहाँ कम है। तो एक्सिस बैंक की जो नवंबर महीने की 1000 की कॉल है, 1000 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन नवंबर मंथ, करीबन 25-26 पे चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 15 का 15। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 40 से लेके 45 के हो। ओके चलिए, राजेश जी के पास चलते हैं, एफएनओ सुपर साइकिल। राजेश जी। अनुज जी देखिए, नजर है कोलगेट पे। कोलगेट में एक क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखिए, एक कंसोलिडेशन था पिछले 2 महीने में और 2100 के आसपास से अटक रहा था। 2100 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे आज इनफैक्ट लॉन्ग बिल्टअप है, 4% का लॉन्ग बिल्टअप है। मैंने देखा नहीं था, वेरी सॉरी। लेकिन कोलगेट जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट सेट है वो करीबन करीबन रहेगा 2160 का इनिशियली। सो हम बाय करेंगे 2100 के ऊपर। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा करीबन 2080 का। ओके, आपकी भी निगाहें हैं कोलगेट पर। अब चलते हैं प्रकाश गावा सर के पास आज का चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? सीमेंट। वेल, सीमेंट मेरा आई थिंक गो टू सेक्टर है आज। और इसमें है रैमको सीमेंट। ट्रेड कर रहा है 1005 के आसपास। स्टॉप होगा करीब 990 95, बस 990 स्टॉप होना चाहिए। ये लगता है 1030 तक जा सकता है। रैमको सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ऑन द लॉन्ग साइड मोमेंटम है। रैमको सीमेंट्स में आपको एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, यहाँ मोमेंटम है, इसको चेस कीजिए। 1003 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ आज का चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा गौरांग जी के सौजन्य से आएगा। गौरांग, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? तो वीरेंद्र, वित्तीय क्षेत्र में खास करके जो स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और कल भी हमने कुछ एक कंपनियों के नतीजे देखे और हमारा अनुमान ये कहता है कि स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे आएंगे। और इसका एक बहुत अहम कारण है कि इनके जो ऋण का के मूल्य होते हैं वो बहुत छोटे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेट, रन रेट जो होती है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की, वो ऑलमोस्ट 90% के ऊपर होती है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर एक कंपनी है एयू स्मॉल फाइनेंस, मौजूदा दर 700 के आसपास का है। नतीजे जो हमने अब तक के देखे, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे, तो लक्ष्य आपको शायद बहुत करीब का लगेगा 740 का। लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आने की अनुमान है वीरेंद्र, इस लक्ष्य को नतीजों के पश्चात हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। अभी तक दूसरी तिमाही के नतीजे आए नहीं है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की राय है। चलिए अब चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले प्रशांत सावंत ने एक्सिस बैंक की 1000 की कॉल ला, क्योंकि यहाँ पर उनको लग रहा है कि मोमेंटम है या रिकवरी आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी में तो एक्सिस लीड करेगा। नवंबर की कॉल है, ध्यान रखिएगा। 1000 की 40 और 45 के टारगेट, 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश जी ने पिक किया कोलगेट पामोलिव, यहाँ पर 6160 के टारगेट आपको और 2080 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेनी है। प्रकाश गावा सर ने रैमको सीमेंट्स 1030 के टारगेट और 990 के स्टॉप लॉस के साथ। और गौरांग सर ने अभी भी पिक किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस स्पेस में एक अच्छा पिक। यहाँ पर यूबी में एकदम से वो जो रैली बन रही थी वो कोलैप्स हुई यूनाइटेड ब्रूरीज में। एकदम से देखिए वो 1633 वाला एकदम से 1600 के नीचे आया, स्टॉक 1634 तक गया और एकदम से कैंडल में ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा वैसे आपको, अगर आप कैंडल देखेंगे तो इसकी। लेकिन फिर बता रहा है आपको मार्केट में कि वन वे तेजी नहीं है मार्केट में। हायर लेवल पे स्टॉक्स में शायद थोड़ा प्रेशर आपको दिखाई देगा। काफ़ी स्टॉक्स हैं इस तरीके के। वैसे कैनफिन होम्स अच्छा मूव दिखा रहा है। राजेश जी की पिक थी कैनफिन होम्स। राजेश जी एक बार रिविजिट करते हैं कैनफिन होम्स को। अनुज जी देखिए, कैनफिन होम का हमने जो टारगेट दिया है वो करीबन 800 का दिया है। जब हमने रेकमेंड किया था दैट टाइम इट वाज एट 770, 778 पे चल रहा है। इनिशियल स्टॉप लॉस वाज एट 760। तो थोड़ा स्टॉप लॉस को हम अभी अपडेट करेंगे 765 के स्टॉप लॉस के साथ। आप बने रहे इस ट्रेड में। जैसे मैंने कहा, 800 का एक पहला एक आप कह सकते हैं हर्डल है, लेकिन प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे भी बेटर लेवल कैनफिन में दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। तो इट इज स्टिल अ बाय। ओके, अच्छा देखिए मार्केट का मतलब कई बार यही होता है मार्केट में, आईजीएल नीचे क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है। एमजीएल को क्या इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन एमजीएल भी डाउन है अब 4% एमजीएल डाउन हो गया है। वो आईजीएल की देखा देखी, जबकि
ये एमजीएल में कोई न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खैर एनीवे अब एक काम करते हैं, एक मैनेजर